हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सोचता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अब अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में क्या चल रहा है। बहुत बुरा हाल है यूक्रेन का। और फ़िलहाल तो एक्चुअली मैं रोमेनिया में रहता हूँ, तो यूक्रेन बॉर्डर रोमेनिया के साथ साझा करता है, शेयर करता है। मैंने देखा कि हमारे 20,000 इंडियंस फंसे हुए हैं यूक्रेन में। अ, इंडिया ने उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। कुछ फ़्लाइटें रोमेनिया से इंडिया के लिए गई हुई हैं और कुछ लोग अभी भी बॉर्डर में फंसे हुए हैं। एक ऐसा बॉर्डर है रोमेनिया का जो बहुत नज़दीक है कैपिटल से, तो लोग वहाँ से डायरेक्ट उस बॉर्डर पे आ रहे हैं। और उस बॉर्डर पे आने की वजह से वहाँ पे बहुत सारा रश हो चुका है, बहुत ट्रैफिक है वहाँ पे। तो जो गार्ड हैं, जो बॉर्डर गार्ड है, बॉर्डर जो फोर्स है, वो यूक्रेन की प्लस रोमेनिया की, तो वो जो है उनका जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ जासूस रशियन जासूस यूक्रेनियन बेस में जो है रोमेनिया में इंटर कर जाएंगे और फिर आगे कुछ अलग मैटर हो सकता है। इस वजह से ये प्रोसेस है उनका। एक्चुअली मैं बॉर्डर पे गया हुआ था। मैं बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, पास में ही हूँ। मैं 3 दिन से लगातार जो है बॉर्डर के आसपास हूँ। प्रॉपर्ली मैं बॉर्डर पे रीच नहीं कर पाया क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और मैंने 2 इंडियंस को मैंने वहाँ से रिसीव किया हुआ है। और भी एक्चुअली ये 2 इंडियंस किसी दूसरी बॉर्डर से मुझे मिले हुए हैं। हंगरी बॉर्डर के पास एक और भी बॉर्डर लगता है यूक्रेन का रोमेनिया के साथ। तो मैंने वहाँ से रिसीव किए हैं 2 लोगों को। वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हंगरी के लिए वहाँ से होता है, तो बहुत इजी है वहाँ से अंदर आना रोमेनिया में, क्योंकि वहाँ पे जितना कुछ ट्रैफिक नहीं है। लोगों को पता नहीं कि वहाँ से भी इंटर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा एक बॉर्डर है, वामा बॉर्डर है, सुचावा सिटी पड़ती है, सुचावा वामा बॉर्डर। वहाँ से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे बहुत रश है, बहुत बुरा हाल है। मैंने कोशिश किया वहाँ पे भी जा कर के कि शायद मैं एक्चुअली वहाँ पे अपनी एम्बेसी का भी बेस है। एम्बेसी ने एक छोटा सा कैंप बनाया हुआ है वहाँ पे। मैंने कोशिश किया कि शायद मैं वहाँ से जाके कुछ इंडियंस को रिसीव कर सकूँ। मेरी तो कोशिश है कि सारे के सारे मैं रिसीव करूँ वहाँ से। एक्चुअली जो सुचेवा के चेयरमैन हैं और जिस शहर में मैं रहता हूँ यहाँ के चेयरमैन हैं, उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और जो मेरे सिटी के चेयरमैन हैं वो मेरे कंपनी के ऑनर हैं वो। और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के घर में रहता हूँ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर कि प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो आप जो इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं, आप उनकी हेल्प करें। और मेरा मकसद बस इतना ही नहीं कि आप इंडियंस की ही हेल्प करें, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी हेल्प करें, उनको अंदर लें किसी भी तरीके से। तो मेरे जो ऑनर हैं कंपनी के, उन्होंने सुचावा के जो चेयरमैन हैं, यहाँ पे प्रीमार बोलते हैं, ठीक है, तो उनके साथ बात की उन्होंने और सिचुएशन बताया। उन्होंने भी सारी सिचुएशन शेयर की इनके साथ और इन्होंने भी शेयर की। ये चाहते हैं कि इन्होंने बोला उनको कि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द बॉर्डर के अंदर आएँ, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है लोगों को, उनको सॉल्यूशन मिले। वैसे रोमेनियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, खाने की भी, पीने की भी और रुकने की भी। बस प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग में देरी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत सारे लोग बॉर्डर पे इकट्ठा हो चुके हैं और बिना पेपर के अंदर लेना बड़ा मुश्किल है। सब सारे जितने भी लोग हैं सबके पे पासपोर्ट और देखे जा रहे हैं, जिनके पास आईडी है, क्या आईडी है, और पासपोर्ट क्या है, कौन सा पासपोर्ट है। और बॉर्डर में रशियन लोग भी हैं जिनके पास रशियन पासपोर्ट हैं, वो लोग भी हैं वहाँ पे बॉर्डर में। और उनके साथ बच्चे भी हैं। एक्चुअली क्या है कि रसिया और यूक्रेन कभी दोनों पहले एक होते थे। तो शादी होना और रिलेशनशिप होना वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे रशियन यूक्रेन में रहते थे, बहुत सारे यूक्रेनियन रसिया में जाके जॉब करते थे, ऐसा था। तो जो यूक्रेन से रसिया में जाएगा जॉब के लिए, तो रिलेशन भी वहाँ बनते हैं, शादी भी होती है, बीवी बच्चे भी यहाँ पे यूक्रेन में थे। तो अब वो यूक्रेन से रसिया नहीं जा सकते क्योंकि वार की वजह से। तो फिलहाल जो है ऐसी सिचुएशन है।
मैं चाहता हूँ कि जो यूक्रेन में जो जहाँ पे हैं, जो निकल नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपनी जान को जोखिम में ना डालें, बॉर्डर तक आने की कोशिश ना करें, जहाँ पे हैं वहीं सुरक्षित रहें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये जंग जो है जीवन भर चलेगी, एक ना एक दिन ख़त्म होगी और जल्द ख़त्म होगी। मेरा ये अनुमान है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जो नाटो फोर्स है, अगर ऐसा कुछ होता है तो नाटो फोर्स फिर यहाँ से कदम उठाएगी। एक्चुअली क्या हुआ कि रसिया ने एक जापान का शिप, वाटर पानी वाला जो जहाज़ है वो उड़ा दिया है, और एक रोमेनियन शिप भी उड़ाया है उन्होंने। ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, धोखे से वो उनके साथ हुआ है। अब ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है, बट जो मुझे पता चला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर, बहुत सारे लोग इंडिया में जो हैं वो पूछते हैं, सर रोमेनिया का वर्क परमिट कब मिलेगा? रोमेनिया वर्क परमिट इशू कर रहा है कि नहीं? देखिए, रोमेनिया वर्क परमिट इशू कर रहा है, बट मेरा मानना है कि आप अभी अपने हाथों को ऐसे जोड़ के चुपचाप घर में बैठें, वहाँ से आने की यहाँ कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि कभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। जब जब यूक्रेन के ऊपर रसिया ने हमला नहीं किया था, तब ऐसा लगता था कि कभी जंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है, और सॉरी, अमेरिका यूक्रेन के साथ है, और नाटो भी यूक्रेन के साथ है। बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। रसिया ने जो है यूक्रेन की कैपिटल को इतना बुरी तरीके से बर्बाद किया, इतना बुरी तरीके से तबाही मचाई है वहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप न्यूज़ में देख सकते हो, ठीक है? जो लड़के आए हैं, मैंने उनको बोला कि आप वीडियो में आओ, लोगों को बताओ कि क्या हुआ है वहाँ पे। वो इतने डरे हुए हैं कि हमें प्लीज़, हम नहीं आना चाहते वीडियो पे। बहुत डरे हुए हैं वो लड़के। और दूसरा चीज़, उनके पास वीडियो क्लिप है, लेकिन वो देना भी नहीं चाहते हैं, वो दे नहीं रहे। मैं चाहता था कि ताकि मैं अपने यूट्यूब में डालूँ और आप लोग देख सको, ठीक है? तो मेरा एक लास्ट यही है कहना कि जो इंडिया में है वो इंडिया में रहें, प्लीज़ ट्राई ना करें आने के लिए यहाँ पे। फ़िलहाल अभी जैसा भी है, आप थोड़ा सा वेट करें, 1 महीने का वेट करें। अगर वीज़ा मिल चुका है, आपकी फ़्लाइट होने वाली है, तो प्लीज़ उसे डिले करें और रीशेड्यूल करें उसको। जब आप देखें कि रसिया के साथ यूक्रेन का जो विवाद है वो ख़त्म हो चुका है, जंग विवाद वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जंग उनकी ख़त्म हो गई है तभी आप कोशिश करें यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पुतिन जो है ना बहुत ही क्रेज़ी माइंड वो हो सकता है कि अगर उसने हमला किया रोमेनिया में, क्योंकि रोमेनिया यूक्रेन का सपोर्टर है, अगर उसने हमला किया रोमेनिया में तो फिर तो मुसीबत खड़ी आनी पूरे यूरोप में, क्योंकि रोमेनिया नाटो का मेंबर है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो फिर सारी फोर्स, नाटो की जितनी भी फोर्स है, वो सब मिल करके जो है फिर रसिया के ऊपर अटैक करेंगे, तो उस पीरियड में सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी, ठीक है? तो आप यहाँ आने की कोशिश ना करें। वैसे कुछ होता है तो फिर आगे कुछ ना कुछ होगा ही। अब इसके बारे में पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता, बट सबका अनुमान यही था कि नहीं जंग नहीं होगी यूक्रेन के साथ, ऐसा नहीं हो सकता, रसिया ऐसा कुछ कर नहीं सकता। बट देखो हुआ है, हो रहा है, और अभी भी आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो मेरा बस इतना ही कहना आप सबसे कि आप अपने घर पे रहें, जहाँ पे भी हैं सुरक्षित रहें, कहीं भी ट्रैवल करने की कोशिश ना करें। जो यूक्रेन में हैं, अगर वो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं हेल्प के लिए, तो मैंने अपने वीडियो की उसमें डाल रखा हुआ, अपने लिंक लिंक डाला हुआ है मैंने इंस्टाग्राम का, कि आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और जैसे भी हेल्प होगी मैं करने की कोशिश करूँगा। अभी भी मैं लगा हूँ इस चीज़ में, मैं चाहता हूँ कि किसी को भी नुकसान ना हो। वैसे नुकसान क्या, नुकसान तो हुआ है सबको ही। बहुत सारे लोगों, अब जो यूक्रेन में रह रहे थे, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ था, बहुत सारे लोग स्टडी कर रहे थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे, सबका सब कुछ था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब कुछ बना हुआ था। बट प्रॉब्लम्स ऐसी ही हैं। अब अब इस बीच में कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश है कि आप जो है बस अपनी जगह पे रहें जहाँ पे हैं, जो भी लोग हैं। जय हिंद।